नो सर। नहीं कर पा रहे? नो सर। कल हमने क्या किया था? कल का कोई याद नहीं आ रहा क्या किया था। सर पैरेलैक्स। अच्छा, पैरेलैक्स कर लिया। 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। सन वाला, यस सर। सन वाला क्वेश्चन कर लिया। अच्छा चलो, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी में मुझे आपको दिखानी है। थोड़ी थ्योरी दिखा देता हूं। दैट इज ऑल थ्योरी। हाँ जी ना, स्क्रीन बड़ी की हुई है, सबको दिखाई दे रहा है? नहीं सर। स्क्रीन यस सर। देखो, एक पीडीएफ दिखाई दे रही है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ पीडीएफ को। यस सर। यस सर। यस किसको नहीं दिखाई दे रहा? सर मेरे को। यस मेको का नाम है, मेको का नाम है नमन मीना। हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? पीएस लिखा आ रहा है बड़ा। पीएस बड़ा। इसका मतलब आपने स्क्रीन और शुरू नहीं हुई क्या? पीएस तो सब लोगों को 4 नाम दिखाई दे रहे होंगे, शिवांश, अभिषेक जेठूरी, अनिकेत गुप्ता और नमन मीना। यस सर। सर। तो देखो, नमन दोबारा से ज्वाइन करके देखो, या फिर देखो क्या गड़बड़ है आपके उसमें। और थोड़ा छूट जाएगा तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है? रिकॉर्डिंग हमने शुरू की हुई है। अच्छा चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखने में दिखाई दे रहा है ये? नो सर। नो? हाँ जी, ये रेंज ऑफ लेंथ लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमन मीना, आप सिर्फ सुन लेना, ठीक है? नाउ रेंज ऑफ लेंथ्स हमारे पास बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक है। द रेंज ऑफ लेंथ इज 10 की पावर -14 और -15 इन फैक्ट बोल देते हैं। दैट इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। टू 10 की पावर 26 मीटर, दैट इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द यूनिवर्स। सो हमारे पास रेंज बहुत छोटा है। 10 की पावर -15 टू 10 की पावर 26, 26 प्लस 15 हो गया 6 5 11 2 3 4। 10 की पावर 41 के रेशियो में हमारे पास लेंथ है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। देयरफॉर वी यूज स्पेशल लेंथ यूनिट्स। जब हम एटॉमिक या न्यूक्लियर लेवल पे चले जाते हैं तो वी यूज 1 फर्मी। 1 फर्मी इज रिटन एज 1 स्मॉल f, दैट इज 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। यस यस सर। सर। अच्छा, यस जब ये हम कहां पर जाते हैं? न्यूक्लियस में चले जाते हैं। जब हम एटम में जाते हैं वी यूज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 ए के ऊपर एक और लगा देते हैं, देखो ऐसे 1 ए के ऊपर एक गोल ऐसे लगा देते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10 की पावर -10 मीटर। जब हम एटम्स में जाते हैं तो एटम्स का ये साइज होता है। अच्छा, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में जाते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1 AU से लिखते हैं, दैट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है ये? सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस हमारे पास पुरानी जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी की बुक्स हैं उसमें भी प्रयोजन योजन के टर्म्स में लिखा हुआ है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है? दैट इज टेकन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ देन वी हैव 1 लाइट ईयर। आपको नाम सुन के तो ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास टाइम है, बट दिस इज डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर, इसको लिखते हैं 1 LY,
that is 9.46 into 10 की power 15 meter. That is the distance that light travels with the velocity of 3 into 10 की power 8 meter per second in 1 year. ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं? Velocity is distance upon time. Distance is velocity into time. तो जितना टाइम मतलब 365 डेज में ये स्पीड किसकी है? लाइट की. दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेज को आवर्स में, तो 24 आवर्स. आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 मिनट्स. हर मिनट को 60 सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कटा, ये आपके पास आ जाएगा. हाँ जी, कितना था? 9.46 into 10 की पावर 15. This is 9.46 into 10 की पावर 15 meter. That is called as 1 light year. इतना ही था ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. नाउ पार्सेक भी है हमारे पास. पार्सेक कुछ बच्चों को कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज पार्सेक. 1 पार्सेक. पार्सेक मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड. अगर हमारे पास, ये देखो, हम कहां से देख रहे हैं? ये हम अर्थ से देख रहे हैं. अर्थ से देख रहे हैं और ये हमारे पास बन गया कोई भी एंगल थीटा. दिस थीटा इज 1 सेकेंड. अगर ये थीटा 1 सेकेंड है और ये वाली आर्क इज 1 AU. ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा था? 1 AU was 1.5 कर लेते हैं 496 की जगह into 10 की पावर 11 मीटर है. अगर if the arc is this much and that arc subtends an angle theta, this is angle theta, that is 1 second, then this radius is called as 1 parallactic second. ठीक है, now that in figures is 3.08, 3 ले लेते हैं हम into 10 की पावर 16. Parsec is the distance, ये वाला distance, that means radius, at which one astronomical unit of arc subtends an angle of 1 second. ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी. ये कम समझ Yes, में yes. आता है तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं. ये हम अर्थ पे बैठे हुए हैं. अर्थ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे पास अर्थ है E. अगर हमारे पास दिस आर्क इज 1 AU, that is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर. Then if this angle is 1 second, 1 double dash is 1 second, then this radius is called as 1 parsec. Parsec is nothing but पैरालैक्टिक, जो एंगल था पैरालैक्टिक सेकेंड. ठीक है बच्चों? ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को तो पैरालैक्स की एक एनिमेशन दिखाई थी. अब हम पैरालैक्स की एक एनिमेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे को कैसे दिखाई देती हैं. देखते हैं. सिक्किम गए, इसमें हम गए 12th में. 11th क्लास है ये तो. 11th की एनिमेशंस कौन सा चैप्टर है? यूनिट्स. हाँ जी, एक नमन मीना को दिखाई नहीं दे रहा था. हाँ जी, दिखाई दे रहा है नमन मीना सर को? हाँ सर, वापस ज्वाइन करा. अच्छा अच्छा, ठीक है. मैं पहले आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूं कैसी क्या चीज है. हाँ जी, एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कलर हम लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं. ब्लैक बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर. नाउ दिस इज अर्थ.
ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज सन, ये हमारे पास सन है। नाउ द अर्थ विल गो अराउंड द सन। ये हमारे पास एक नियर बाय स्टार है, और यहां सारे की सारे ऑल स्टार्स सारे की सारे स्टार्स हो गया, स्टार्स। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. वैसे Yes, sir. आजकल सारे स्टार छुपे हुए हैं, है ना? जो हीरो हीरोइन सारे की सारे टीवी पर पिक्चरों में आते थे, सारे की सारे बिल्ली जैसे छुप जाती है, चूहा छुप जाता है ना बिल के अंदर, वैसे सारे की सारे स्टार्स छुपे हुए हैं, है ना? अच्छा, जो हम उनको पैसा कमा के देते हैं पूरे साल पिक्चरों में, या इतने सालों से पिक्चरों में पैसा कमा के देते हैं, अब वो डोनेशन भी नहीं कर रहे। आहा। अच्छा, नाउ हम कहां से देख रहे हैं? बहुत दूर से देख रहे हैं हम, यहां पर ये वाला केस, ठीक है? अब जो ऊपर जो विंडो है, ये वाली विंडो जो है वो आपको दिख रहा है, दैट इज द व्यू फ्रॉम अर्थ। ये वाला जो स्टार है, ये वाला स्टार दिखेगा आपको यहां पर, ठीक है? और इस स्टार के पीछे देखो, हम ये व्हाइट लाइन के साथ में चलते हैं, व्हाइट लाइन के साथ में देखो, ये है एक ग्रीन इधर, एक येलो इधर, एक ग्रीन इधर, एक पिंक इधर, ऐसे ही सारे की सारे स्टार्स इधर उधर यहां पर देखो दिखते जाएंगे सारे की सारे, ठीक है? एक स्टार हम इसके बैकग्राउंड में इतनी दूर ये वाला है, ठीक है? इसके बैकग्राउंड में इतनी दूर ये वाला है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको बंद करते हैं, अब हम इस एनिमेशन को चलाते हैं। देखो ऐसा दिखाई देता है हमको, जब अर्थ जाएगी सन के आसपास तो सारे के सारे स्टार्स ऐसे दिखाई देंगे। ऊपर है व्यू फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स। न तो नियर बाय स्टार हिल रहा है, न स्टार्स हिल रहे हैं। कौन हिल रहा है? हम हिल रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, समझ में आया पैरेलैक्स क्या है? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ज्यादा थ्योरी है, तो हम इसके बाद में, ये तो आसान सा है ना। आज हम शुरू करते हैं एरर्स। और एरर्स जो नए बच्चे आए हैं उनको कल से ही पढ़ना शुरू हो गया होगा उनका समझना, और हम एरर समझते हैं। शुरू में हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम इसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज एन एरर। नाउ हाँ जी, कोई बताएगा एरर क्या होता है? Sir, any mistake? मिस्टेक? सर डिफरेंस जो सर जो ट्रू वैल्यू और जो मिस्टेकन वैल्यू में डिफरेंस आता है। ट्रू वैल्यू और सर जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो एरर होता है उसकी वजह से जो डिफरेंस। अच्छा, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं सही आंसर बता रहा हूं और सर गलत कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपकी सबके आंसर्स में करेक्शन करूंगा हमेशा। हाँ जी, और बताओ। हेलो, कुछ तो बताओ। अच्छा देखो, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू? ये मारुति वाली ट्रू वैल्यू नहीं है। नाउ एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड, कांट बी डिटरमिन्ड। ये हम बात थोड़ी देर में देखते हैं है क्या ये एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इज 8 फॉर योर क्लास इज 8:55 AM। हाँ ना? अरे बताओ ना। Yes, sir. Yes, sir. और एक बच्चा आया 8:15 पे आ गया, पहले ही आ गया, ठीक है?
एक 8:30 पे आ गया, एक 8:55 पे आया, एक 8 अभी हो रहा है 9:15 पे आया, और एक ऐसा है अभी आएगा ही नहीं, 9:30 पे आएगा वो। अरे ठीक है, हाँ ना? Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. these are the measured actual values of the time, and अभी हम लेके चल रहे हैं 8:55 AM is the actual value. This difference between the real value, however, it cannot be determined, but the observed values is called as the error. ठीक है बच्चों? हाँ जी, आपकी क्लास में मान लो 44 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आज आए 42, कल आए थे 38, परसों आए थे 40, ठीक है? दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू और द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। क्लियर है? देयर इज अ डिफरेंस, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है 44 और 44 में डिफरेंस है क्या? No, sir. है, जीरो का डिफरेंस है। अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 11th में आ गए, डिफरेंसेस देयर, जीरो का डिफरेंस आएगा, ठीक है? क्लियर है ये? हाँ जी, आगे चलें। नाउ लेट अस सी सम थ्योरी, लेट अस सी सम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी देर, फिर मैथमेटिकल पार्ट पर चलते हैं एरर्स के। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। कोई भी हम क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है? तो एनी क्वांटिटी। नाउ आप सब्जी लेने गए, ठीक है? ये रहा, ये हमारे पास 1 kg उसने रखा, और यहाँ पे आपकी सब्जी है, और ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, गड़बड़ कर दी, तो देयर इज अ डिफरेंस। दिस डिफरेंस बिटवीन 1 kg एंड 990 grams, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एरर, ठीक है? टाइम का एरर हो गया, लेंथ का भी एरर हो सकता है, लेंथ का एरर, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेंथ का एरर हो सकता है, ठीक है? वी हैव अ लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ है। एक बच्चे को मेजरिंग स्केल दे दिया, ये रहा मेजरिंग स्केल, एक बच्चे ने मेजर किया, फिर दूसरे बच्चे ने मेजर किया, सबकी रीडिंग्स अलग अलग आएंगी, ठीक है? अच्छा, नाउ so error is true value minus the measured value. What are the different types of errors and their causes? Types of errors पढ़ते हैं, फिर उनके causes करते हैं। Now the types of errors are systematic errors. Systematic मतलब एक तरीके से एक पैटर्न पर चलेंगे। Now errors which occur in only one direction, in one direction only, either positive or negative, are called as systematic errors, ठीक है? हाँ जी, systematic errors are those which travel in one direction, एक तरफ चलेंगे। जैसे कोरोना के केसेस चल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है? Yes, हाँ sir. जी, ठीक है। अभी हम सारे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे आर इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव 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 हमारे केसेस आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट मिलेंगे, उनके केसेस पॉजिटिव 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 आ रहे हैं। सो दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट हम करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकता है, ठीक है? कुछ पेशेंट्स में कोरोना के केसेस में गड़बड़ हो गई, इंस्ट्रूमेंट खराब थे, तो आपने रिपोर्ट देखी होगी, राजस्थान की रिपोर्ट और कई स्टेट्स की रिपोर्ट आई थी कि वो ठीक नहीं नाप रहे हैं। नाउ विच अकर ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट। इनबिल्ट डिफेक्ट, अंदर ही डिफेक्ट है। घड़ी में डिफेक्ट हो सकता है, टाइम गलत बताएगी, बताओ ना? Yes, sir. मेजरिंग स्केल में डिफेक्ट हो सकता है, हाइट गलत बताएगा, ठीक है? अरे बता दो। हाँ? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो 1 kg वाला रखा, इसने ऐसे नहीं रखा, ऐसे एक पत्थर रख दिया, तो इसमें भी डिफेक्ट है, तो हमेशा डिफेक्ट आएगा, एड ऑन होएगा। इम्परफेक्ट डिजाइन, डिजाइन ही अच्छा नहीं है, ठीक है? अच्छा, कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेट मतलब जब हमने घड़ी मिलाई, अभी हो रहा है 9:18 AM,
ठीक है, मेरी एक घड़ी में 9:18 हो रहा है, मेरी लैपटॉप की घड़ी में 9:23 हो रहा है, और मेरे पास फोन में भी, फोन की तो इसी से मिलाई हुई है, अलग अलग है हमारे पास। अब एक बच्चा, मान लो एक बच्चा नमन मीना को मैंने कहा 9:18 मिला लो, घड़ी में 9:18 हो रहा है, उसने 9:18 की जगह 9:20 AM मिला लिया, ठीक है। सो यहां से यहां तक 2 मिनट का हमेशा एरर रहेगा, है ना। सो दिस इज कैलिब्रेशन इज सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस देयर इज 0 एरर। हाँ जी, वर्नियर कैलिपर हम बाद में पढ़ेंगे, इन वर्नियर कैलिपर या 0 एरर हर चीज में आएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करने की जगह हम आगे से स्टार्ट करेंगे या पीछे से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज 0 एरर। हाँ जी, और कोई बच्चा जानता है 0 एरर? बोलते नहीं है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? यस सर। बोलो जी, 0 एरर पता है किसी को क्या होता है? नहीं। किसी को नहीं पता? अच्छा देखो, आप सब लोगों के जेब में 5-5, 10-10, 20-20, 100, 50, 200, 1000, 2000 रुपए हैं, ठीक है। अरे ठीक है, हेलो, Yes, sir. यस sir. सर। हम यहाँ पे मनी देख रहे हैं, मनी सबसे कम यहाँ पे 0 मनी से शुरू करना चाहिए, पर हमारा स्केल दिस इज 11D, मैंने सबके जेब निकाल ली और सबसे कम 5 रुपीज मिला किसी बच्चे के पास, ठीक है। अरे ठीक है, Yes, sir. Yes, और sir. मेरे पास मिले 50 रुपीज, तो मैंने एक नया स्केल बना दिया। मैंने स्केल बनाया अमीर का। मैं कितना अमीर हूं? क्या मैं 50 रुपीज अमीर हूं? नहीं, मैं अमीर हूं 45 रुपीज, क्योंकि 5 रुपीज तो हर एक के पास है। इसको मैंने बोला 0 रुपीज, 0 अमीर, अमीर बोल देते हैं, 45 अमीर। क्लियर है ये? अरे ठीक है, यस सर। तो सो Yes, sir. दिस इज द 0 एरर। अगर लेंथ में देखते हैं हम, ठीक है, ये रहा आपका ग्रीनफील्ड स्कूल, ये रहा आपका घर, ये रहा मेरा घर, ठीक है। अरे ठीक है, Yes, हाँ जी, sir. यस सर। मैं तो अपने घर से GFS जाऊंगा ना, या आपके घर से जाऊंगा? अपने। मैं अपने घर से जाऊंगा, ठीक है, आप अपने घर से जाओगे। क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि अगर मेरा घर 0 पे है, ये मान लो GFS 100 मीटर पे है, आपका घर -20 मीटर पे है, तो आपके लिए मैं ब्लू स्केल बना रहा हूं, या ये मोटा सा ग्रीन स्केल बना देता हूं। आपका स्केल अलग है। फॉर योर स्केल, my zero error for your scale is -20. Clear है ये? Yes, sir. ठीक यस है, सर। so these types of zero errors will be there. अच्छा, now errors हमारे पास हैं। A meter scale is worn out at both ends. जो लकड़ी का स्केल होता है वो घिस जाता है, ठीक है। सर एक डाउट है हाँ हाँ, सर, जैसे हमारे पास स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, सर अगर वो स्केल स्टार्टिंग से टूट जाए तो सर हाँ, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमारी सपोज 3 आ जाती है, ठीक तो है, 3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक स्केल हो गया, तो सर उसका Yes. 0 एरर 3 होगा। यस, ओके सर। 3 सेंटीमीटर होगा। हाँ जी, मान लो आपके पास 12 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है, ठीक है। Hmm. हेलो, जी Yes, sir. सर। हाँ बेटा, मान लो अब हमने क्या किया, देखो, वी हैव अ स्केल 0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला स्केल है ही नहीं, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ठीक है ना, ऐसे कह रहे हो ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब आपने एक हैंडकरचीफ रख दिया, या यहां से यहां तक आपने मोबाइल रख दिया। आपने मोबाइल अच्छा सा है हमारे पास, बहुत अच्छा मोबाइल, ये एंटीना वाला ना, 12 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है।
पर ये 12 सेंटीमीटर का है क्या? नहीं है। ये कितने सेंटीमीटर का है? 12 माइनस 3 इज 9 सेंटीमीटर. So 3 सेंटीमीटर will be the zero error. Error. क्लियर है? इसको हम पॉजिटिव sir. जीरो एरर बाद में बोलेंगे. हम रीडिंग में से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 12 माइनस 3 इज 9 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्लियर है ये? जी सर. ठीक है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज पर्सनल एरर. पर्सनल मतलब खुद की तरफ से. नाउ विच अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल्स, खुद की. बायस, बायस क्या होता है? तरफदारी होती है. जैसे मेरे को हमेशा नाम एरन जैकब फर्स्ट नाम है, मैंने एरन जैकब के नाम का लिस्ट बना बना के मुझे एरन जैकब याद है. ठीक है. हेलो हेलो. Yes. तो अगर बायसिंग हो गई, मेरे नाम लेने में बायसिंग हो गई, या मेरे को लक्ष्य फ्रेंड्स 1 2 3 याद है. हाँ भाई, लक्ष्य आया है? सर लक्ष्य आया है? यस सर. तो मैं अगर कुछ नाम मुझको याद रहेंगे, 40 50 60 के नाम याद नहीं है, तो ये क्या हो गई? तरफदारी हो गई. ठीक है. अच्छा, जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा स्कूल में कि गर्ल्स को कम पनिशमेंट देती हैं, ऐसा लगता है क्या? यस सर. अच्छा, और गर्ल्स को लगता है कि बॉयज को कम पनिशमेंट देती हैं. हाँ जी गर्ल्स. अरे बोला करो बेटा, ब्रेकफास्ट करके बैठा करो सारे बच्चे यहाँ पे, तेज बोला करो. हाँ जी, लगता है क्या? मम्मी पापा भैया की साइड ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा लगता है? बोलते नहीं है, पता नहीं क्या. कैसे पढ़ेंगे हम? यस सर. है ना? छोटे भाई बहन की, बड़े भाई बहन की, इसकी तरफदारी ले रहे हो, इसकी. दैट इज कॉल्ड एज बायसिंग. तो ये पर्सनल एरर इसमें आएंगे. ठीक है. मान लो एक कोई बच्चा आया नहीं है. ठीक है. आज मान लो एरन जैकब नहीं आया है. ठीक है. और मैं उसकी अटेंडेंस यस लगा देता हूं, तो तरफदारी हो गई? बोलते नहीं है. यस सर. यस तो सर. डाटा Yes, चेंज sir. कर जाएगा ना, हमारा डाटा चेंज कर जाएगा. ठीक है. डाटा चेंज कर जाएगा. हाँ, चलिए नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस. एपरेटस की जो सेटिंग करी वही गलत कर दी. ठीक है. अच्छा, केयरलेसनेस. जब आपको पढ़ाई करनी है तो कुछ और कर रहे हो, जब काम करना है तो खाना खा रहे हो, है ना? तो केयरलेसनेस से भी गड़बड़ हो जाती है. किसी को कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई इंजेक्शन लगा दिया, है ना? अच्छा, नाउ इन ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल टेकिंग रीडिंग्स विद आईज इन वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो और रीडिंग ले रहे हो. आगे चल के जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि घड़ी की रीडिंग, घड़ी में जो सुई होती है ना, उसकी रीडिंग अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आएगी. नाउ अब बी स्पेक्टिकल्ड मतलब जिसने चश्मे पहने हुए हैं. ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स विदाउट स्पेक्टिकल्स. ग्लासेस नहीं लगाए, चश्मा पहना नहीं है और रीडिंग ले रहा है. ठीक है. तो गलत आ सकती है. दैट आर ऑल कॉल्ड एज पर्सनल एरर्स. नाउ we have imperfections in experimental technique. हमारे पास जो तरीका है, टेक्निक है एक्सपेरिमेंट करने का, वही गलत है. ठीक है. और प्रोसीजर. नाउ गवर्नमेंट ने अभी बोला था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी फॉलो करना है. ठीक है. एसओपी कोई लोग फॉलो करते हैं, हो सकता है कोई लोग नहीं भी करते होंगे. सो देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि अगर पेशेंट आया है, अगर उसको बुखार है तो पैरासीटामोल देनी है. ठीक है. बुखार है तो सैरिडोन नहीं देनी है, सर दर्द की दवाई. क्लियर है ये? अरे ठीक है. यस सर. अच्छा, सर ठीक है. So, क्योंकि थ्योरी है ना, आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं. मैं जनरली थ्योरी पढ़ाता नहीं हूं, ये बच्चों को ही दे देते हैं पढ़ने के लिए. पर मेरा और आपका अपना अभी इतना रैपो नहीं बना. मैं आपको इंडिविजुअली जानता नहीं हूं, ना शक्ल से, ना आप कितने लेवल से हो
वो भी नहीं जानता तो चलो कोई बात नहीं, एक क्लास में ये कर लेते हैं. Now, imperfections arise when the procedure adopted for observations is incorrect procedure है. जैसे heat lost in calorimeter, एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कैलोरीमीटर का और हीट लॉस्ट हमको दिखानी होगी. या कैलोरीमीटर देखा है आपने? नो कैलोरीमीटर सर. नहीं देखा? नो सर. घर में भी नहीं होता कैलोरीमीटर, कोई बात नहीं ना. देखो ये एक थर्मोकोल का बॉक्स है. थर्मोकोल का आइस बॉक्स देखा है? थर्मोकोल का आइस बॉक्स देखा है? आइस बॉक्स. Yes, sir. हाँ, उसमें दवाइयां रखते हैं या जहां पे बिजली नहीं आ रही, फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो थर्मोकोल का बॉक्स होता है. दैट इज सिमिलर टू अ कैलोरीमीटर. अच्छा, नाउ थर्मोमीटर रीड्स डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में थर्मोमीटर क्या करता है? अलग अलग टेम्परेचर मेजर करेगा. तो हमारी टेक्निक अलग अलग होनी चाहिए. हाँ जी, जब बुखार होता है तो मुंह में लगाते हैं या बगल में लगाते हैं थर्मोमीटर? Yes, sir. नाखून पे भी लगाते हैं? नाखून पे, हेलो, नाखून पे लगाते हैं? नहीं ना. नो सर. नाउ अभी जो आजकल जो मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर, वो माथे के टेम्परेचर से कर रहे हैं थर्मल स्कैनिंग. ठीक है, अलग अलग जगह लगाएंगे. नाउ एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास ये आ जाएंगे इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. नाउ नेक्स्ट इज रैंडम एरर, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे. हमको रैंडम एरर ही पढ़ना है. नाउ रैंडम एरर अकर इरेगुलरली, कभी कम कभी ज्यादा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा. एंड दस आर रैंडम इन साइन, कभी पॉजिटिव हो जाएगा कभी नेगेटिव. एंड साइज, कभी स्मॉल कभी लार्ज. ठीक है. जो आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस मैं आपकी अटेंडेंस दिखाऊं? हाँ जी, स्क्रीन तो दिख रही है. अटेंडेंस आपकी है यहां पर. 11T की अटेंडेंस दिखाता हूं. कल की देखते हैं, कल की नहीं परसों की देखते हैं. हाँ जी, दिख रहा है कुछ? हेलो, स्क्रीन Yes, दिखाई sir. दे रही है? Yes, sir. अच्छा, ये देखो अटेंडेंस. अब एक बच्चा तो आई एम ध्रुव सूरी तो आ गया 1942 पे, एक दिन पहले. और अनिकेत कुमार भी आ गया एक दिन पहले. ठीक है. अच्छा, और बच्चों ने आना शुरू किया 817. ठीक है, सबके देखो अलग अलग नंबर है. और लास्ट देखो हर्ष सिंह, अभिषेक यादव कितने बजे आया है? 942, 940, 938, 38, 38. क्लियर है ये? हाँ जी, बता दो. तो अगर बीच का टाइम ले लेंगे कोई, ये मैंने लिस्ट छोटी कर दिया है, हम ये बीच का टाइम ले लेते हैं, तो इधर एरर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, इधर एरर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज रैंडम एरर्स. दे अराइज ड्यू टू रैंडम एंड नॉन प्रेडिक्टेबल. क्या पता है क्या किसी को कि कल आप कितने बजे क्लास ज्वाइन करोगे? नहीं ना, किसी को नहीं पता. दैट इज नॉन प्रेडिक्टेबल. पता नहीं है कि कोरोना होगा या नहीं होगा. चेंजेस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इन समर्स एंड विंटर्स लीड्स टू डिफरेंट रीडिंग्स इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड. मेटल रॉड की अगर माइक्रोस्कोपिक स्केल से रीडिंग लेंगे तो समर में लंबी हो जाएगी, विंटर्स में छोटी हो जाएगी. नेक्स्ट इज इफ द सेम ऑब्जर्वर रिपीट्स द सेम रीडिंग, he may get different readings every time. Clear है ये? अरे ठीक है. Yes, sir.
रैंडम एरर बेसिकली हम कल से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ रैंडम एरर. देन वी हैव लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर देखो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured by the measuring instrument. This smallest value is called as least count error, is called as least count. For example, हम एक स्केल ले लेते हैं, 0 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये 0, ये 1. हाँ जी, ऐसा आपने देखा है? 1 2 3, हाँ जी, स्केल देखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस स्केल में सबसे छोटी जो रीडिंग होगी which this scale can measure is this is 1 millimeter, that is 0.1 centimeter. स्केल सबने देखा है तो इसलिए इसकी बात कर रहे हैं. This is called as the least count of this scale. Clear है बच्चों? The smallest value which can be measured by an instrument. अभी आपके पास एक घड़ी है ना? अरे घड़ी है ना? Yes, sir. उसमें जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड 1 मेजर करती है ना, कम से कम क्या करती है? 1 सेकंड. तो आपके पास जो घड़ी है उसका लीस्ट काउंट हो गया 1 सेकंड. क्लियर है? हाँ जी. Yes, फिर sir. आपने Yes. स्टॉप वॉच देखी है? स्टॉप वॉच, Yes, sir. स्टॉप वॉच में किसी में 1 मिलीसेकंड फटाफट बदलते रहता है टाइम. 1 मिलीसेकंड. किसी स्टॉप वॉच में 10 की पावर -6 सेकंड, दैट इज 1 माइक्रोसेकंड. सबका अलग अलग लीस्ट काउंट होगा. ठीक है बच्चों? ठीक है. Yes, sir. कल से हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, दैट इज ऑल मैथमेटिकल. फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कल. ठीक है, शेयरिंग हम बंद करते हैं. अच्छा, और कोई बात है? और कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को? सबने अटेंडेंस लगा दी होगी आई प्रिज्यूम, है ना? Yes, sir. स्टॉप